हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल परफेक्ट प्रिपरेशन एकेडमी। जैसे कि आपको पता है, मैं हर रोज़ सुबह 6 बजे करंट अफेयर्स लेके आता हूँ। सुबह दोपहर 12 बजे जीएस की क्लास, जीएस में प्रीवियस पेपर लेके आता हूँ एसएससी जीडी का, ठीक है। और 3 बजे जीडी का रीजनिंग या हिंदी डे बाय डे लेकर के आता हूँ। तो 3 बज चुका है। मैं इस क्लास में रीजनिंग समझाऊंगा। रीजनिंग का प्रीवियस पेपर 25 क्वेश्चन आएंगे, वो प्रीवियस पेपर समझाऊंगा। तो वीडियो बहुत अच्छी होने वाली है, तो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा बिना स्किप करे। नहीं तो आपको क्वेश्चन हो सकता है ना समझ में आए, आपको वीडियो अच्छी ना लगे तो आप बाहर चले जाएंगे, क्या फ़ायदा होगा। तो वीडियो को बिल्कुल अच्छे से समझें, ठीक है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या लिखा है, 20 लोगों के एक समूह में 8 लोग हिंदी पढ़ते हैं। 20 लोगों के एक समूह है, ठीक, उसमें 8 लोग हिंदी पढ़ते हैं, ठीक। 11 लोग अंग्रेज़ी पढ़ते हैं, जबकि 5 लोग इन दोनों में से कुछ नहीं पढ़ते। उनमें से कितने लोग हिंदी और अंग्रेज़ी दोनों पढ़ते हैं। उन्होंने पूछा है 20 लोग हैं आपके पास, ठीक है। जब 20 लोग दे दिए, क्या दिया था, 20 लोग हैं आपके पास, ठीक है भैया, ये हो गया 20 लोग, ठीक। उनमें से 5 लोग कुछ नहीं पढ़ते, तो मान लो जब 5 लोग कुछ नहीं पढ़ते तो 15 लोग बचे, ठीक है। 15 लोग ऐसे होंगे जो मतलब सब दोनों चीज़ें, मतलब कि कुछ लोग ऐसे होंगे जो पढ़ते होंगे, कुछ लोग मतलब सब्जेक्ट दूसरा पढ़ते होंगे, ठीक है। तो कहा गया अंग्रेज़ी और हिंदी, अंग्रेज़ी कितने लोग पढ़ते हैं, अंग्रेज़ी पढ़ते हैं 11 लोग, ठीक है। और दिया हुआ है कि 8 लोग हिंदी पढ़ते हैं, ठीक है। तो दोनों चीज़ मिला ली तो कितने हो गए, 19 हो गए, ठीक। 19 हो गए। 19 में से 15 लोग वो हैं, 19 वो हैं जो दोनों मतलब हिंदी और इंग्लिश दोनों मिला करके, ठीक। और 15 लोग वो हैं जो मतलब सब कुछ पढ़ते हैं, ठीक। तो उसमें से 4 लोग बचे। जो 4 लोग निकले हैं वो ऐसे हैं जो दोनों चीज़ें पढ़ते हैं। क्या होगा इसका आंसर, जो दोनों लोग पढ़ते हैं, ठीक है। तो पूछ रहा है कितने लोग दोनों चीज़ें पढ़ते हैं, तो बता देंगे 4 लोग दोनों चीज़ें पढ़ते हैं। तो ऑप्शन में चलते हैं, ऑप्शन में देखते हैं कितने, कौन सा ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 4, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो लिखा है, देखिए यहाँ पर निर्देश दिया हुआ है। निर्देश क्या है, प्रश्न संख्या 2 और 3 में एक अनुक्रम दिया हुआ है जिसमें एक पद लुप्त है। दिए गए विकल्पों में सही विकल्प चुनना है, उनके अनुक्रम पूरा करना है। देखो लिखा हुआ है 2, 3, 30, 5, ठीक है। देखिए इधर देखिए, इसमें लिखा हुआ है 2, 3, 30, 5। इसमें क्या लिखा है, 5, 1, -5, -1, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ लिखा है 4, 3, -1, यहाँ पर एक संख्या गैप है। तो इसमें एक संख्या जो गैप है उसको पता करना है कि किस तरीके से यहाँ पर संख्या आएगी। तो आप भी कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताइए, मैं भी बताता हूँ आंसर, ठीक है। देखिए भैया, इसमें आंसर इस तरीके से है, इन दोनों का गुणा कराया गया, ठीक। तो क्या हो जाएगा, ठीक। फिर इन दोनों का गुणा करा दिया गया, जब इन दोनों का गुणा करा करके तब आएगा आपका आंसर 30, ठीक। इसी तरीके से इन दोनों का गुणा कराया गया, 5 कम 5 -5 से -1 से गुणा कराएंगे तो -5 आ जाएगा, ठीक। इसी तरीके से देखो इसमें गुणा कराया गया तो क्या हो गया, 4 तिहाई 12, 12 एकम 12, वो भी माइनस का, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो यहाँ पर जब गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा 4 तिहाई 12 इंटू माइनस का 1 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो जब गुणा होगा दोनों चीज़ें से तो आएगा -12, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो लिखा है 50, 65, 82, खाली जगह 122, ठीक है। तो अब इसमें भी देखते हैं इसमें क्या चीज़ कैसे लगती है। देखो भैया, इसमें क्या लिखा है, 50, 65, 82 और खाली जगह 122, ठीक है। तो 50, इन दोनों के बीच में देखिए 15 का गैप है, ठीक। इन दोनों के बीच देखिए 17 का गैप है। इसी तरीके से इन दोनों के बीच में 19 का गैप होगा, ठीक। तो 82 और 19 जोड़ दीजिए आप, ठीक। 19 जोड़ दिया तो क्या हो जाएगा, 101 आ जाएगा, ठीक। तो 101 जब आ जाएगा तो ऑप्शन नंबर 1 ये हो जाएगा। अब अगर 101 आया है, ठीक, तो उसी तरीके से आप 19 बढ़ाया था ना उसमें, तो 19 बढ़ाया था तो इसमें 21 बढ़ा दीजिए, ठीक। 21 जब बढ़ जाएगा तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 1, तो देखिए 122 आ गया। तो इसी तरीके से यहाँ पर 101 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, क्या आएगा ऑप्शन आंसर, 101, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, छात्रों की एक पंक्ति में गणेश अंतिम है, 1 से 7वें स्थान पर और दूसरे से 11वें स्थान पर है। पंक्ति में चार छात्रों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। एक पंक्ति है,
ठीक है भैया। देखिए भैया लिखा हुआ है छात्रों की एक पंक्ति है, एक पंक्ति जो है उसमें वो 7वें स्थान पर है। एक पंक्ति है, एक ये पंक्ति है, उसमें वो 7वें स्थान पर है, ठीक, वे स्थान पर है। दूसरी पंक्ति में क्या 11वें स्थान पर है, ठीक है। तो इसका एक शॉर्ट ट्रिक होती है, देखिए शॉर्ट ट्रिक से समझाऊंगा जो जल्दी आप कर सकें। तो क्या होगा, देखिए पहली पंक्ति क्या हो जाएगा, फर्स्ट पंक्ति हो जाएगी, ठीक। दूसरी पंक्ति प्लस करके दूसरी पंक्ति हो जाएगी, ठीक। और -1 क्या हो जाएगा, पहली पंक्ति प्लस दूसरी पंक्ति -1, ठीक है। तो ये जब ये करेंगे तो देखिए लिखा हुआ है पहली पंक्ति 7, ठीक है, क्या हो जाएगा 7 + 11 -1, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर 17, ठीक है। 17 इसका आंसर आ जाएगा। तो 17 किस आंसर में आ रहा है, ऑप्शन नंबर ए में आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हो जाएगा अनसुलझे समीकरण का सही उत्तर ज्ञात कीजिए। अनसुलझे समीकरण दिया हुआ है 5 × 6 × 3 हो जाएगा 3 5। दूसरे में लिखा है 1 × 0 × 5 = 510। तीसरा लिखा है 5 × 6 × 7। जब देखिए इन दोनों का गुणा करा करके इन तीनों का गुणा करा के आपको 356 आ रहा है, इन तीनों का गुणा करा के 510 आ रहा है। तो इन तीनों का गुणा करा कर यहाँ पर क्या आएगा ये पूछ रहा है, ठीक है। तो बताते हैं, देखिए गुणा के बाद में बताते हैं कि किस तरीके से ये सॉल्व होगा, वो शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ, ठीक है। देखिए इसमें बहुत से लोगों को लग रहा होगा कि किस तरीके से गुणा हुआ है, ठीक। तो इसमें गुणा नहीं हुआ है, इसमें दिमाग लगाइए, रीजनिंग है, मैथ नहीं है। तो इसमें दिमाग लगाकर आप बता सकते हैं कि रीजनिंग में क्या हुआ है, ठीक। तो देखिए 3 का डायरेक्ट 3 लिख दिया, 6 का 1 बाई छोड़ करके 6 लिख दिया, फिर उसी तरीके से 5 का लेकर के आया बीच में रख दिया, पहले 3 का 3 रख दिया, फिर 6 का लास्ट में चले गए, 5 का यहाँ पर रख दिया। उसी तरीके से देखिए यहाँ पर 5 था, 5 का 5 लिया है, ठीक। 0 यहाँ देखिए 6 यहाँ बीच में है और यहाँ लास्ट में, इसी तरीके से 0 बीच में है और यहाँ पर लास्ट में है, ठीक। अभी देखिए पहला क्वेश्चन देखिए, ये देखिए हो गया, यहाँ पर 5 था और यहाँ देखिए बीच में 5 है, उसी तरीके से यहाँ 1 है, बीच में देखिए 1 है, उसी तरीके से ये भी करेंगे। 7 का यहाँ 7 लिख देंगे, 6 लास्ट में चला जाएगा, 5 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक। तो देखिए 7 आएगा, क्या हो जाएगा फिर, देखिए जब इसका आंसर आएगा 7, ठीक। और ये 6 है तो ये लास्ट में चला गया और बीच में क्या आ रहा है 5। तो देखिए कौन सा आंसर मिल रहा है, आंसर नंबर 3 मिल रहा है, मतलब 4 मिल रहा है। तो क्या हो जाएगा आंसर नंबर डी, ठीक है। नेक्स्ट है सार्थक शब्द बनाने के लिए निम्नलिखित अक्षरों को सुलझाइए और फिर अक्षरों को अंक की स्थिति पर ज्ञात करके लिखिए। तो लिखा है ESRTARUNAT। आप यहाँ जा भी चुके हैं तो ये वर्ड घुमा फिरा के लिखा हुआ है तो इसको वक्त में बताना है कि किस तरीके से ये वर्ड बनेगा, तो उसमें संख्या कौन सी बतानी है, ठीक। तो लिखा है, ये देखिए घूम फिर के लिखा हुआ है रेस्टोरेंट, ठीक। तो अगर आपको रेस्टोरेंट की स्पेलिंग आती है तो आप मिला लीजिए, उसके बाद नंबर मिला लीजिए। आपको आ रहा हो तो बता दूं, मतलब आपको आ रहा हो तो ना बताऊं, वरना मैं बता सकता हूं। आपको रेस्टोरेंट लिख के दे देता हूं, आप आंसर लिख लीजिए, ठीक है। आप अपने आप से नंबर बता दीजिएगा कौन सा ऑप्शन ठीक था, तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा इसका आंसर क्या है, ठीक है। देखिए रेस्टोरेंट की स्पेलिंग R फर्स्ट नंबर, REST, ठीक है, REST। A हो जाएगा 5वें नंबर पे, U 6ठे नंबर पे, ठीक है। रेस्टोरेंट R हो जाएगा 7वें नंबर पे, A फिर 8वें नंबर पे, 9 पे हो जाएगा N, 10 पे हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसको सही से क्रम से लिख लीजिए, नंबर ऊपर लिख दिए आपको, लिख लीजिए, फिर उसके बाद कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए कि क्या होगा इसका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि डिक्शनरी में 5479482361 डिक्शनरी को लिखा जाए, कोड में लिखा जाता है, तो यार्ड को किस कोड में लिखा जा सकता है। देखिए जैसे लिखा हुआ है, देखिए क्वेश्चन में ही आंसर छुपा हुआ है। देखिए y का क्या लिखा हुआ है 1, ठीक। यार्ड a का क्या लिखा हुआ है 3, ठीक है। और देखिए a का लिखा हुआ है 3, r का लिखा हुआ है, r का देखिए लिखा हुआ है 6, ठीक। y का हो गया, a का हो गया, r का हो गया, d का देखिए लिखा हुआ है 5, ठीक। तो लिखा हुआ है y का हो गया 1, 6 का हो गया, मतलब कि a का हो गया 3, ठीक, क्या हो गया 3, और r का हो गया आपका
6, डी का हो गया 5। तो देखिए इसमें आंसर कहाँ पर आ रहा है, 1365 क्या आ रहा है, 3 1 3 6 5। देखिए इसका आंसर डी आ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से नया सा ऑप्शन सही कर दें। लिखा हुआ है निर्देश प्रश्न संख्या 8 से 12 तक दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। देखिए जैसे लिखा हुआ है शिक्षक स्कूल से संबंधित है, ठीक, टीचर जो होते हैं वो स्कूल से संबंधित है। उसी तरीके से नर्स किससे संबंधित है, डॉक्टर से, रोगी से, दवाई से, अस्पताल से, किससे संबंधित है, तो आपको बताना है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका आंसर, क्या होगा, डॉक्टर से संबंधित नहीं होगी ना, रोगी से संबंधित नहीं, दवाई से। देखिए शिक्षक जो है स्कूल में पढ़ाता है, उसी तरीके से नर्स जो होती है वो अस्पताल में होती है ना, कहाँ होती हैं, अस्पताल में होती हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं। तो लिखा हुआ है 11 के बराबर आता है 1331, तो 9 का क्या होगा। देखिए बहुत ही ईजी है, आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि 11 है, 11 का क्यूब कितना होता है, 11 का क्यूब क्या होता है, 11 का क्यूब होता है 1331। ठीक है, 11 का क्यूब 13 होता है, तो उसी तरीके से 9 का क्यूब क्या होगा, 9 का क्यूब क्या होगा। 9 का क्यूब अगर आपको पता है तो आप जल्दी से कमेंट्स बॉक्स में बताइए, वरना मैं तो बता ही रहा हूँ, वरना फिर आप ये कहेंगे कि सर तो कुछ बताते ही नहीं। तो लिखिए 9 का क्यूब 729 क्या हो जाएगा, 9 का क्यूब 7 × 7 × 9। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 10वां क्वेश्चन, खिड़की बढ़ई बनाता है, कौन बनाता है, खिड़की जो होती है वो बढ़ई बनाता है। उसी तरीके से मूर्ति कौन बनाता है, मूर्तिकार, मिस्त्री, लोहार या सुनार। 10 क्वेश्चन का आंसर आपको तो बहुत ही आसान है, तो आप खुद ही बता सकते हैं कौन बनाता है, तो आपका आंसर हो जाएगा ए, कौन बनाता है, मूर्तिकार। मिस्त्री और लोहार सुनार तो बनाएंगे नहीं, ठीक है, मूर्तिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनोविज्ञान मन से है, अंक गणित में क्या, मनोविज्ञान मन के लिए होती है, तो अंक गणित में अंदर क्या होता है, ज्ञान होता है, संख्या होती है, ऊंचाई होती है, फॉर्मूला होता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मनोविज्ञान मन बराबर है और अंकगणित के बराबर क्या आएगा, ज्ञान आएगा, संख्या आएगी, ऊंचाई आएगा या फॉर्मूला आएगा, क्या आएगा इसका आंसर। देखिए अंकगणित में संख्याएं होती है ना, तो उसी तरीके से ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर, संख्या इज द सही आंसर। ठीक है, तो हो जाएगा बर्फ। देखो बर्फ देती है हम लोग को ठंडक, ठीक, तो पृथ्वी उसी तरीके से क्या देती है, वजन देती है, जंगल देती है, या गुरुत्वाकर्षण देती है, समुद्र देती है। तो आपको बताना है कि वजन देती है, जंगल, गुरुत्वाकर्षण या समुद्र। तो ऑप्शन नंबर 12 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 12 हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वाकर्षण है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दिए गए विकल्पों में से उत्तरों में से कौन सा उत्तर निम्नलिखित में से आरोही क्रम में सार्थक का प्रयोग क्रम होगा। देखिए लिखा 0640 घंटे, 1930 घंटे, 1335 घंटे, 2000 घंटे। तो क्या होगा इसका आंसर, आपको मतलब सही क्रम में बताना है, तो किस घंटे को किस तरीके से लिखा हुआ है, 1 2 3 4 ऑप्शन में दिया गया है, तो आपको बताना है किस क्रम में होगा। ऑप्शन नंबर ए बी सी डी किस क्रम में आएगा, देखिए बताइए किस क्रम में आएगा आंसर। देखिए पहले सबसे कम, और आरोही क्रम होता है छोटे से बड़ा, अवरोही क्रम होता है बड़े से छोटा। मतलब कि जैसे कि ये ज़मीन है, ठीक, आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ता क्रम, ये बढ़ रहा है, ठीक, छोटे से बड़ा। और अवरोही का मतलब होता है ये ज़मीन है और ये ऊंची चीज़ पे तो हो, आप ट्रेंडिंग में हो, लेकिन फिर वो आप नीचे गिरने लगे, ये अवरोही क्रम है। ठीक, तो उसी तरीके से ये बताया गया है। तो पहले क्या होगा, यहाँ पर जैसे देखिए एक लकीर है, ठीक, यहाँ पर आ गया ऑप्शन नंबर ए, ठीक, फिर और ऊपर चले तो फिर क्या, देखिए 640 हो गया, फिर उसके बाद 1335 आएगा ना, फिर ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक, फिर और ऊपर चले, फिर ऑप्शन नंबर 2 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक, फिर उसके बाद चौथे नंबर पर आएगा, ये आ जाएगा आपका। तो देखिए किस क्रम में आया, 1324। तो देखिए कौन सा ऑप्शन सही है, 1324, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जब अक्षरों के सेट को दी गई अक्षर श्रृंखला की रिक्तियों में रखा जाएगा तो कौन सा सेट उसकी पूर्ति करेगा। बी खाली जगह, एफ फिर खाली जगह, खाली जगह, खाली जगह हो गई, फिर डी एफ जी खाली जगह। ठीक है, ये दिया हुआ है आपको, क्या दिया हुआ है, ये आपको संख्या दी गई है, इसको आपको भरना है किस तरीके से, और इनमें से ऑप्शन को बताना है कि कौन सा ऑप्शन इसमें भरा आएगा।
ठीक है, तो देखिए इसमें कितने शब्द हैं, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 है। तो 3 3 को आप बांट लीजिए, सबसे इजी ट्रिक है, 3 3 को आप बांट लीजिए। देखिए 3 ये हो गई, 3 ये हो गई, नहीं नहीं, 3 3 6 3 4 9 10, 10 हैं इसमें, ठीक है 10 हैं इसमें, तो ये नहीं बटेगा। ये आराम से करिए समझा के कि कितने कैसे करने हैं। 3 में तो नहीं कटेगा, ये आपको कटेगा देखिए 5 में कट जाएगा। 5 5 के 2 क्रम बना लीजिए। देखिए यहाँ पर एफ है, यहाँ बीच में भी एफ है, इसका मतलब यहाँ पर जी आएगा, ठीक। यहाँ डी है तो इसका मतलब यहाँ डी आएगा, ठीक है। तो देखिए इसमें डी है, डी के पहले क्या है बी, तो यहाँ बी हो गया, ठीक है। तो देखिए दोनों तरफ भर गया। अब देखिए कौन सा ऐसा है जो डी आ रहा है, फिर जी आ रहा है, फिर उसके बाद छोड़िए, फिर उसके बाद जी आ रहा है, बी आ रहा है, ठीक है। तो देखिए इसमें देखिए पहले क्या आ रहा है डी, पहले डी फिर जी, मतलब कि डी यहाँ पर आएगा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या आ रहा है जी आ रहा है, देखिए डी आ गया, जी आ गया, ठीक है। फिर उसके बाद जी आ गया, फिर बी आ गया, फिर जी आ गया। तो ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, क्या हो जाएगा बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, विषम संख्या अक्षर चुनिए। तो आपको विषम संख्या चुननी है। तो लिखा है एक्स डब्ल्यू, मतलब कि पहली संख्या 15 क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें से विषम संख्या आपको बतानी है किस तरीके से लिखा हुआ है। एक्स डब्ल्यू वी यू एस आर क्यू पी एन एम एल के, है ना। तो इस तरीके से ये लिखा हुआ है, ये दिया हुआ है आपको, ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो इसमें आपको बताना है कि किस तरीके से सही क्रम में लिखना है, विषम संख्या चुननी है आपको, ठीक। तो लिखिए इसमें, देखिए भैया इसमें लिखा हुआ देखो यू वी डब्ल्यू एक्स, इसी तरीके से पी क्यू आर एस, है ना। तो इसमें लिखा है के एल एम एन। तो इसी तरीके से देखिए इन तीनों तो मिल रहा है बिल्कुल ना, तो इसका मतलब ये नहीं मिल रहा है। देखिए ए के बाद बी गायब है, तो इसी तरीके से सी डी ई, ये 3 तो मिल रहे हैं लेकिन बी गायब है ना बीच का। तो ये वाला ऑप्शन आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा डी आंसर हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा डी आंसर इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो इसी तरीके से देखिए 16 का आंसर है ए बी सी डी, इनमें से आपको बताना है कि कौन सा क्रम अलग है। देखिए 24 लिखा है, फिर 56 लिखा है, फिर 84 लिखा है, फिर 94 लिखा है, ठीक है। इसमें आपको बताना है विषम क्या। देखिए भैया सम संख्या तो है, ठीक है, सम संख्या तो ये दोनों है। क्या दिया गया है 24 दिया हुआ है, ये 4 से कट जाएगा, काटिए 4 16 4 20, 4 छंग 24, 6 बार में कट गया। इसको काटेंगे 4 एकम 4, 4 चुको 16, 14 बार में कट गया। इसको काटिए 4 दूनी 8, 4 एकम 4, ठीक है। इसको काटिए ज़रा, ये कटेगा नहीं कटेगा, देखिए 4 दूनी 8, ठीक। इसको काटो 4 त्याई 12 आ रहा है, तब भी 2 बच रहा है आपका। तो कौन सा आंसर आपका सही हो जाएगा 94, यही आंसर है आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए बी सी और डी कैरम खेल रहे हैं, ठीक। ये हो जाएगा ए बी सी डी कैरम खेल रहे हैं, ए सी और बी डी, ए और सी पार्टनर हैं और बी और डी पार्टनर हैं। सी डी के बाईं ओर बैठा है जिसका मुख दक्षिण की ओर है, तो ए का मुख किस दिशा में होगा, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। देखिए एक कैरम है, ये कैरम बोर्ड बना लेते हैं, ठीक है। तो क्या पूछ रहा है आपसे आंसर, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे, ये 4 लोग बैठे हैं, यहाँ ए बैठा हुआ है, यहाँ सी बैठा हुआ है, ठीक है। ये डी बैठे हुए हैं और ये बी बैठे हुए हैं, मतलब कि ये दोनों पार्टनर हैं और ये दोनों पार्टनर हैं, ठीक है। तो क्या बताया ए जो है देखते हैं वो क्वेश्चन क्या लिखा हुआ था। ए जो है वो हाँ सी डी के बाईं ओर है, जैसे कि सी है, सी का बायां क्या हो जाएगा, देखिए सी डी के जब बाईं ओर होगा, ये सी है ये डी है, अगर मान लीजिए तो सी डी के बाईं ओर है, ये बायां होगा, तो ये डी, तो इसका मतलब डी का पार्टनर कौन था, सी का पार्टनर कौन है, सी का पार्टनर था ए, तो ए यहाँ पर आ गया, ठीक है। तो ये इसका पार्टनर कौन था बी, डी के बाएं है सी, ठीक है। तो आपका आंसर क्या पूछ रहा है, ये पूछा ए का मुख किस तरफ है, डी बी के बाईं ओर है जिसका मुख दक्षिण की ओर है, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, ठीक है। तो ये अगर ये इसका मुंह दक्षिण की तरफ है, ये दक्षिण है, दक्षिण की तरफ मुंह है इसका, ठीक है। तो उत्तर इस तरफ होगा, ठीक, ये उत्तर हो गया, ठीक, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। तो इसका आंसर किस तरफ होगा, तो इसका आंसर होगा पूर्व की तरफ, क्या हो जाएगा अंतर
पूर्व हो जाएगा, सी आंसर इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस उत्तर आकृति को चुनिए जिसमें प्रश्न आकृतियाँ निहित है। देखिए प्रश्न आकृतियाँ, देखिए ट्राइंगल ट्राइंगल ये बना हुआ है। ठीक है, आकृति इसमें तो बनी हुई है, तो बताया गया कि किस आकृति के हिसाब से ये बना हुआ है, मतलब कि दोनों मैच कर रही हैं। ठीक, तो इसके अंदर ही ये मैच कर रही है। देखिए ट्राइंगल, 2 ट्राइंगल होंगे और एक 4 होगा। ठीक, तो आपको बताना, देखिए ये वाले में देखिए ट्राइंगल नहीं समझ में आ रहा है, ट्राइंगल है ही नहीं, ट्राइंगल है ही नहीं, है ना। इसमें देखिए 2 ट्राइंगल तो हैं लेकिन ये ट्राइंगल नहीं है। देखिए यहाँ पर अलग हो गया, है ना। इसमें देखिए ये चीज़ अलग हो गई, ट्राइंगल नहीं बन रहा, है ना। तो यहाँ पर देखिए ये अगर यहाँ मैच होता तो भी ट्राइंगल नहीं बनता। ठीक है, तो इसकी तरीके देखिए, इसको देखिए, ये फर्स्ट वाले को देखिए, देखिए ये एक ट्राइंगल ये हो गया, एक ट्राइंगल ये हो गया। ठीक है, और ये 4 वाला हो गया, तो देखिए तीनों आ गए ना एक में। तो ये ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा आपका सही आंसर। क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन इज अ सही आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आरेख छात्र, कॉलेज और स्कूल के बीच संबंध को सर्वाधिक सही बताता है। तो आपको बताया, आरेख में बताया जा रहा है छात्र, है ना, स्टूडेंट बताने हैं, कॉलेज बताना है और स्कूल बताना है। तो इसी को तीनों में एक क्रम में बताना है। ठीक है, तो देखिए जो कॉलेज होगा, है ना, ये स्कूल हो गया, तो छात्र तो दोनों में होंगे ना। छात्र जो होंगे थोड़े इसमें भी होंगे, थोड़े इसमें भी होंगे। ये कॉलेज हो गया, ये स्कूल हो गया। जो स्टूडेंट होंगे वो इसमें अंदर होंगे, है ना। तो ये स्टूडेंट तो दोनों में आएंगे ना। तो इसी तरीके से देखिए कौन सा बन रहा है, बी बन रहा है। तो ये आंसर कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो लिया है, नीचे एक कथन दिया जा रहा है ना, उसमें निष्कर्ष है 1, 2 और 3 निकाले गए हैं। आपको विचार करना है कि कथन सत्य है चाहे ज्ञात हो, प्रतीत होते हुए आपको निर्णय करना है कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन सा निष्कर्ष दिए गए कथन पर निश्चित रूप से सही लागू होता है। ठीक है, यह कथन, हास्य क्रमिक पुस्तकों को में चित्र होते हैं। क्या लिखा है, हास्य कॉमिक, मतलब कि कॉमिक जो बुकें होती हैं वो चित्र होते हैं। तो निष्कर्ष दिया गया है सभी पुस्तकों में चित्र होते हैं। दूसरा दिया हुआ है पुस्तकों में चित्र भी हो भी सकते हैं या नहीं भी हो सकते हैं। तीसरा लिखा है हास्य पुस्तकों में भिन्न पुस्तकों में चित्र नहीं होते। हास्य पुस्तकों से भिन्न पुस्तकों में चित्र नहीं होते। ये तो गलत है, हो भी सकते हैं या गलत भी हो सकते हैं। तो आपको बताना है केवल निष्कर्ष 1 निकलता है, केवल 2, केवल मतलब निष्कर्ष 1 और 2 दोनों निकलते हैं, या कोई भी निष्कर्ष नहीं निकलता। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन इसका हो जाएगा निष्कर्ष 1 और 2। ठीक है, क्या हो जाएगा, कोई भी निष्कर्ष नहीं निकलता। ठीक, कोई भी और निष्कर्ष नहीं निकलता। आंसर आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से किस उत्तर आकृति द्वारा प्रश्न आकृति पूरी होती है। देखिए दिया गया आपको, ये आकृति दी गई है, ये आकृति आपको दी गई है। ठीक है, तो आपको पूरा करना है। तो इसमें दिए गए हैं, देखिए एक में पहला आकृति है उसमें 1 बिंदी है, दूसरे में देखिए 3 बिंदी है, तीसरे में देखिए 2 बिंदी है, ये दोनों में देखिए और इन दोनों में देखिए। इसमें 1 बढ़ गया, इसमें 1 बढ़ा दीजिए, 4 बिंदी आ जाएंगी, हो जाएंगी ना। 4 बिंदी इसमें आ रही है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आपका आंसर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए उत्तर आकृति में से उस उत्तर आकृति को चुनिए जिसमें प्रश्न आकृति निहित है। देखिए ये आपको दिया हुआ है चित्र। ठीक है, इसमें आपको बताना है कि कहाँ पर आपका मतलब आंसर आएगा, क्या मिला हुआ है इसमें, आपको कहाँ दिख रहा है। देखिए क्वेश्चन भी दिख रहा है, आंसर भी दिख रहा है। ठीक है, तो आपको बताना है कहाँ पर कौन सा है जो आपसे मिल रहा है, बिल्कुल करेक्ट तरीके से मिल रहा है ना। देखिए क्या मिल रहा है, देखिए इसमें देखिए मिल तो सब कुछ रहा है लेकिन यहाँ पर लकीर नहीं है। ठीक, इसी तरीके से देखिए यहाँ पर भी लकीर नहीं है, इसी तरीके से देखिए इसमें ये नहीं है और ये लकीर नहीं है। इसमें देखिए ये पूरा मिल रहा है। ठीक, ये देखिए पूरा मिल रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद लकीर भी है चारों तरफ, इसमें भी लकीर है चारों तरफ। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इनका, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नीचे प्रश्न आकृतियों में दिखाए गए अनुसार कागज को मोड़ काटने तथा खोलने के बाद उस इस तरह की आकृति का कैसा निकलेगा। ठीक है, प्रश्न आकृति लिखा हुआ है, ये देखिए एक पेपर है,
उसको इस पहले हाफ फोल्ड किया गया, फिर हाफ फोल्ड करके एक चौकोर फोल्ड किया गया, फिर उसके बाद दो चित्र यहाँ पर बन गए। ठीक है, तो 2 चित्र बने। जब इस तरीके को खोलोगे तो जब भैया यहाँ खोलोगे, देखिए ये होगा। जब इसको खोलोगे तो 2 चित्र यहाँ भी निकलेंगे। ठीक है, 2 चित्र यहाँ भी निकलेंगे, यहाँ बनाएंगे, और 2 चित्र देखिए इसके सामने निकलेंगे। ठीक है, फिर जब इसको फोल्ड करेंगे तो यहाँ भी निकलेंगे और यहाँ भी निकलेंगे। ठीक है, तो देखिए इसमें ट्रायंगल कितने हो गए, 8 हो गए। ठीक है, तो इसमें देखिए आपका क्या आंसर होगा, ये आंसर आपका सही हो जाएगा, बी इज करेक्ट आंसर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर आकृतियों में से कौन सी आकृति प्रश्न आकृति का सही प्रतिबिंब होगी। प्रेयर, देखिए ये प्रेयर लिखा हुआ है, इसका बिल्कुल जस्ट उल्टा देखना है, बिल्कुल जस्ट उल्टा। तो यहाँ पर से देखिए ऐसे बनाइए, एक बनाकर देख लीजिए, आपको सब समझ में आ जाएगा। देखिए आर देखो बिल्कुल करेक्ट वैसे ही बना हुआ है, उल्टा बिल्कुल। ठीक है, जब ई बनाएंगे तो इस तरीके से बनेगा। ठीक, देखिए दोनों, देखिए ये दोनों आंसर तो आपका गलत हो गए, ना ये होगा ना ये होगा। ठीक है, इन दोनों में से कोई एक आएगा। ठीक है, तो तीसरा मिलाते हैं। देखिए इसमें देखिए वाई आ रहा है, तो वाई का उल्टा वाई यहाँ पर है, इसमें देखिए नहीं है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा आंसर, सी इज़ द करेक्ट आंसर। लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा, एक शब्द केवल एक संख्या समूह द्वारा दर्शाया गया है, जैसा कि विकल्पों में से किसी एक में दिया गया है। विकल्पों में से दिया गया है संख्याकों के आंकों के दर्शाया, जैसे कि नीचे दिए गए अवयवों को आव्यूह में स्तंभ के 0 से 4 में दी गई है। आव्यूह को बताना है। ठीक है, तो क्वेश्चन में बताया कि A 0 1 13 आदि दर्शाया जा सकता है, S को 55 और 67 आदि से दर्शाया जा सकता है। इसी तरह आपको प्रश्न के दिए गए अक्षर के लिए समूह को पहचानना है। ठीक है, तो आपको बताना है KPRS का, क्या बताना है, KPRS। तो देखिए लिखा हुआ है KPRS, देखिए K है कहीं पर, K देखिए इसमें नहीं है। ठीक, देखिए इसमें K है, K इसमें कहाँ पर है, 57 पे है, 57। ठीक, K हो गया। P की बात करें, P आ जाएगा 0 0, क्या हो जाएगा 0 0। RS की बात करें, R देखिए ये वाला पहला वाला देखिए 0 4 हो जाएगा। ठीक, और KPRS, S की देखिए 5 5 हो गया। ठीक, यहाँ पर हो गया, यहाँ हो गया 57 0 0, फिर हो जाएगा 0 4, फिर हो जाएगा 55। ठीक, तो इस तरीके से ये आंसर हो जाएगा आपका। तो देखिए क्या आ रहा था, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 57 11 33 96। क्या हो जाएगा इसका आंसर, डी आंसर हो जाएगा इसका सही आंसर। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और मैं हर रोज़ इसी चैनल पर वीडियो लाऊंगा, तो लास्ट तक ज़रूर देखा करिए। और ठीक है, नेक्स्ट वीडियो तक गुड बाय।